हेलो प्यारे दर्शकों, कुंभ नाम क्यों पड़ा? भारत में कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन धर्म की हजारों वर्षों पुरानी परंपरा का प्रतीक है। हर 12 वर्ष में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होने वाला यह मेला करोड़ों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका नाम कुंभ ही क्यों पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर हमें महाभारत, विष्णु पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में मिलता है। समुद्र मंथन और कुंभ नाम की उत्पत्ति। कुंभ शब्द का अर्थ होता है कलश या घड़ा। इस नाम का मूल संबंध समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश से है। महाभारत के अनुसार जब देवता और असुर के एक साथ मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तब उसमें से कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी अमृत कलश यानी अमृत से भरा हुआ कुंभ। जब अमृत का कुंभ निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया, लेकिन इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिर गई। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। इन्हीं स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। चूंकि अमृत कुंभ में था और इसी कुंभ के कारण देवता अमर हुए, इसलिए इस पवित्र आयोजन को कुंभ मेला कहा जाता है। महाभारत के भीष्म पर्व में युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, हे पितामह, इस कुंभ मेले को कुंभ नाम क्यों दिया गया? भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, हे राजन, जिस घड़े में अमृत संचित था उसी के नाम पर इस पर्व का नाम कुंभ रखा गया है। यह मेला उन 4 स्थानों पर मनाया जाता है जहां अमृत कुंभ की बूंदें गिरी थी। इस दौरान इन पवित्र नदियों का जल अमृतमय हो जाता है और इसमें स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कुंभ मेला सिर्फ समुद्र मंथन से जुड़ा नहीं बल्कि इसका संबंध ज्योतिषीय गणनाओं से भी है। जब गुरु यह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ राशि का प्रतीक भी एक व्यक्ति है जो अपने हाथ में जल से भरा एक कलश लिए हुए है। इसीलिए इस पर्व को कुंभ मेला कहा जाता है क्योंकि यह अमृत कलश और कुंभ राशि दोनों से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में कुंभ शब्द का गहरा अर्थ है। कुंभ का अर्थ कलश या घड़ा होता है जो प्राचीन काल से पवित्रता, जीवन और अमृत का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कुंभ को जीवन का आधार माना गया है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब उसके जन्म संस्कार में जल से भरा हुआ कुंभ प्रयोग किया जाता है। यज्ञों, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में भी कुंभ का विशेष स्थान है। महाभारत और पुराणों में वर्णित है कि महर्षि अगस्त्य ने सागर को पीने के लिए अपने कमंडलू का उपयोग किया था। भगवान गणेश के एक स्वरूप को कुंभकर्ण भी कहा जाता है क्योंकि उनके जन्म के समय जल से भरा एक कुंभ उपस्थित था। महाभारत में वर्णन आता है कि महर्षि वशिष्ठ ने कुंभ में संचित जल से अनेक यज्ञ किए और देवताओं को तृप्त किया। कुंभ मेले में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था कि कुंभ स्नान से व्यक्ति अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो कुंभ स्नान करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि पांडवों ने भी कुंभ स्थल पर स्नान कर अपने पूर्वजों को तृप्त किया था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ में स्नान करने से शनि, राहु और केतु की अशुभता समाप्त हो जाती है। कुंभ का अर्थ कलश होता है और ये नाम समुद्र मंथन से निकले अमृत कुंभ के कारण पड़ा। कुंभ मेला उन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है जहाँ अमृत कुंभ की बूंदें गिरी थी। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर यह मेला विशेष नक्षत्र योग में आयोजित किया जाता है। महाभारत और पुराणों में भी कुंभ का गहरा आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है। इसलिए कुंभ केवल एक पर्व नहीं बल्कि अमृत प्राप्ति, आध्यात्मिक उत्थान और मोक्ष का एक दिव्य अवसर है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।